तो बच्चों क्या हाल है। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर और वो कट ऑफ इस बार नीट 2024 के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर जो फीस थी उत्तर प्रदेश में वही फीस इस बार भी कैरी होगी। गवर्नमेंट डिसीजन है कि फीस में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, बहुत सारे हिडन चार्जेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो नहीं, पर प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे हिडन चार्जेस आपको पे करने होते हैं उत्तर प्रदेश में स्पेशली। तो यहाँ की जो फर्स्ट ईयर फीस है वो शायद आपको देखने को कम ज़रूर लगे ईयरली फीस, बट जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो काफ़ी रहते हैं। हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको ज्वाइन करके बताऊंगा। और कट ऑफ क्या रहने वाला है वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, जैसे जैन माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली, तो उनकी कट ऑफ के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और तो और जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, हाँ, चार प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस मेडिकल जो खुले हैं, वैसे तो गवर्नमेंट भी खुले हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट के लिए वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस भी उत्तर प्रदेश में ओपन हुए हैं उनकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे और फीस स्ट्रक्चर की बात भी यहाँ पर करते हुए जाएंगे। तो अगर आप बाहर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काम का है। लेकिन अगर आप बाहर से हैं और आपके मार्क्स कम हैं, आपकी रैंक बहुत हाई है और आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, आपके पास बजट भी है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में ये आप यहाँ पर जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश से बाहर का बच्चा भी उत्तर प्रदेश के प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है, पर यूपी का काउंसलिंग फॉर्म उन्हें भरना पड़ेगा जो कि अभी अवेलेबल है, तो आप उसे फिल कर लीजिए। सबसे पहले हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं और साथ में फीस स्ट्रक्चर की बात भी मैं करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहला कॉलेज है जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, जिसकी वैसे तो नॉर्मल जो फीस है वो 11,78,800 समथिंग है, 892 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर हॉस्टल फीस जुड़ती है। अब हॉस्टल फीस के साथ मैस फीस भी जुड़ती है। अब हॉस्टल भी दो तरीके के होते हैं, एसी, नॉन एसी। एसी वाले के चार्जेस अलग होते हैं, नॉन एसी वाले के चार्जेस अलग होते हैं। सिक्योरिटी फीस भी अमाउंट 3 लाख रुपए के आसपास जमा होता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेस मिलाकर अगर बात करें तो इस कॉलेज में, और हिडन चार्जेस को भी मैं जोड़ दूं इसमें, तो आपको फर्स्ट ईयर का जो ये कंप्लीट पैकेज पड़ता है फर्स्ट ईयर के लिए, वो 17,14,492 समथिंग बन रहा है। आप इसे 17,50,000 के आसपास ही मानकर चलें, क्योंकि इसके अंदर आपके आने जाने की जो एक्सपेंस हैं वो जोड़े नहीं गए। तो 17,50,000 रुपये आपको ये कॉलेज पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़। टोटल पैकेज की बात करें तो 64 लाख के आसपास यहाँ पर खर्चा आ जाता है। कट ऑफ्स की बात मैं करूँगा इस वीडियो के एंड में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक ही वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, एक बारी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी, और वैसे तो इसकी बेसिक फीस स्ट्रक्चर 13,21,000 है, बट सारे एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा चीज़ों को मिलाकर फर्स्ट ईयर आपको 18,60,000 के आसपास पड़ता है। इससे नीचे पड़ेगा ही नहीं, आप देख लेना। और अगर इसमें टोटल पैकेज की बात करें तो एमबीबीएस का टोटल ओवरऑल जो खर्चा है वो 70 लाख के आसपास आ जाता है। 17 लाख, आप 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लेकर ही चलें, क्योंकि और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो 70 लाख तो बेसिक है, 70 लाख रुपए यहाँ पर खर्चा हो जाता है। अगला मेडिकल कॉलेज है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बाराबंकी में, और बेसिक इसका फ़ी है 11,70,612 रुपीज़। एक्स्ट्रा वगैरह सारी चार्जेस को मिलाकर मैं बताऊं तो आपको ये 17,06,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो 6 क्या बारें, 17,50,000 ही मान के चलो, इतना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। ठीक, अगर टोटल एमबीबीएस की बात करो तो 64 लाख के आसपास आपको टोटल पैकेज पड़ेगा। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करें, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सीतापुर में है। बेसिक फ़ी 10,77,229 रुपीज़। सारी चीज़ों को अगर मिला दें, एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं, हॉस्टल फ़ी, मैस फ़ी, वो मैं शुरू में आपको बताया था, तो सॉरी, तो ये फ़ी बनती है बेटा 16,20,000 के आसपास। और टोटल पैकेज की बात करूं तो 60 लाख रुपए में आपको ये एमबीबीएस यहाँ से पड़ेगा। केडी मेडिकल
कॉलेज जो है मथुरा में जो कॉलेज खुला है उसका बेसिक फ़ी है 12,28,240 रुपीज़, और बाकी हॉस्टल मैस सिक्योरिटी ये सब कुछ अगर मिला दूँ तो आपका ये फ़ीस बन जाता है, 1 सेकंड का टाइम दें, ठीक है, तो ये फ़ी आपका बनता है 17,63,840 रुपीज़। ओवरऑल अगर MBBS की बात करें तो आपको ये MBBS यहाँ पर 65 लाख, हाँ 65,87,000 की बता रहे हैं, तो 66 लाख के आसपास का खर्चा मान के चलें कि आपका MBBS का टोटल पैकेज इतने का बनेगा। फिर कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा 11,73,856 का फ़ी पे है। सब कुछ एक्स्ट्रा सारी चीज़ें अगर मिला लें तो ये आपको 17,10,000 के आसपास फर्स्ट ईयर फ़ी पड़ेगी। कंप्लीट पैकेज आपको 64 लाख में आपका MBBS यहाँ से कंप्लीट हो। माया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, मायो इंस्टीट्यूट ऑफ माया ही है, आई एम सॉरी, मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, बेसिक फ़ी है 11,21,162, और सब कुछ ओवरऑल मिला दें तो 17 लाख के आसपास फर्स्ट ईयर का पैकेज है। पैकेज से मतलब ये नहीं है मिलेगा, मतलब देंगे पैकेज सुन के बच्चों को लगता है सैलरी की बात हो रही है। तो 17 लाख रुपए का खर्चा आपका फर्स्ट ईयर में हो जाएगा, और ओवरऑल आपको 62 लाख की MBBS यहाँ से पड़ेगी। चलो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर की बात करें तो 12,80,000 रुपीज़ इसकी बेसिक फ़ी है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस को मिलाकर 18,50,000 मतलब 18,50,000 रुपये आपके पहले ईयर में खर्च हो जाएंगे। फिर ओवरऑल आपको यहाँ से MBBS 69 लाख रुपीज़ की पड़ेगी। अच्छा, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ 11 लाख यहाँ की फ़ी है। सब कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मिला दिए जाएं तो ये फ़ी आपकी पड़ती है 16,50,000। 16 लाख रुपए पहले साल में खर्च होंगे, 16,50,000, और ओवरऑल आपकी MBBS 61 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली 12,28,000 इसकी फ़ी है। सब कुछ मिलाकर फर्स्ट ईयर में आपके 18 लाख रुपए ज़रूर खर्च हो जाएंगे, और ओवरऑल आपको यहाँ से 66 लाख की MBBS का कोर्स पड़ेगा। फिर रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़, जिसकी फ़र्स्ट ईयर फ़ी 13 लाख रुपए है, 13 लाख। सारी चीज़ें मिलाकर आपको ये 19 लाख का मतलब 19 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में ही खर्च हो जाते हैं, और 70 लाख रुपए 70 लाख रुपए आपके MBBS को ख़त्म करने में लगते हैं यहाँ से। फिर रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसी की दूसरी ब्रांच है, यहाँ का फ़ी है 12,66,000। फर्स्ट ईयर में सब कुछ मिलाकर 18 लाख रुपीज़ आपके खर्च होते हैं, और MBBS आपको 68 लाख रुपीज़ का पड़ता है। 1000 क्यों निकल रहा है मुझसे बात, सॉरी। फिर रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज है बरेली, 13 लाख इसका फर्स्ट ईयर फ़ी है, पर सब कुछ अगर मिलाया जाए तो ये आपको पड़ता है 18,35,000 फर्स्ट ईयर में आपके खर्चे हो जाता है, और 70 लाख रुपए की आपको MBBS यहाँ से पड़ती है। फिर सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ 11,81,000 यहाँ का फ़ी है। सब कुछ मिलाया जाए तो फर्स्ट ईयर में 17,50,000 समथिंग आपके खर्च हो ही जाएंगे, और ओवरऑल MBBS का कोर्स आपका 64 लाख में यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं कहीं पर लाख बोल लूँ, 1000 बोल दूँ तो आई एम सॉरी, अब पता नहीं वो क्यों दिमाग में आ रहा है बार। चलो, फिर सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव की बात करें तो 11,59,000 यहाँ का फ़ी है। सब कुछ मिलाकर फर्स्ट ईयर में 17 लाख रुपए खर्च होते हैं, और पूरा MBBS करने में 63 लाख 63 लाख रुपए खर्च हो जाता है। फिर SOMS शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा में दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है, और अगर आप दिल्ली के हैं या इसके आसपास के तो ये चॉइसेस में रहता है बच्चों की, क्योंकि काफ़ी पास है। तो यहाँ का फ़ी क्या है देखिए, 12,69,000 यहाँ का फ़ी है। सारी चीज़ों को मिला दें फर्स्ट ईयर में तो 18,10,000 के आसपास का आपका फर्स्ट ईयर में ही खर्चा हो जाएगा, और 68 लाख रुपीज़ की आपको कंप्लीट MBBS यहाँ से पड़ेगी। फिर श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली इंस्टीट्यूट जो है
बहुत फेमस भी है। प्राइवेट कॉलेजेस में इसको नंबर 1 भी बोलते हैं यूपी में। कुछ लोग शारदा को नंबर 1 बोलते हैं, कुछ लोग इसे नंबर 1 बोलते हैं। सब मतलब ये दोनों अच्छे ही कॉलेजेस हैं। तो यहाँ का पड़ता है आपको 13,73,000 रुपीज़, और ओवरऑल फर्स्ट ईयर में आपके 19 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। यहाँ से MBBS आपको पड़ता है 73 लाख रुपीज़ का, 73 लाख रुपए का। फिर सुभारती कॉलेज मेरठ, जो भी दिल्ली से काफ़ी बहुत ज़्यादा पास तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, कुछ घंटों का ही ट्रैवल रह गया। आजकल ट्रैवल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो मेरठ काफ़ी फेमस कॉलेज भी है सुभारती। यहाँ पर फुटफॉल बहुत अच्छा है, पेशेंट्स और जो हॉस्पिटल है वो भी इंफ्रा ठीक ठाक है यहाँ का। तो 11,85,000 यहाँ की फ़ी है। फर्स्ट ईयर में 17,50,000 खर्च हो जाते हैं आपके। ओवरऑल MBBS आपको यहाँ से 64 लाख रुपीज़ में होगा। TSM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ 12,99,000, तो 13 लाख ही मानकर चलें। और यहाँ का जो बेटा फर्स्ट ईयर में आपके 18,50,000 खर्च हो जाते हैं, और 70 लाख रुपए की आपको यहाँ से MBBS पड़ेगी। फिर वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहानपुर, जहाँ की फ़ीस 12,10,000 रुपये है। पहले ईयर में 17,50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, आपको 66 लाख रुपीज़ की यहाँ पे से MBBS का कंप्लीट पैकेज इतने रुपए का पड़ेगा। नेक्स्ट वेंकटेश कॉलेज जो है वेंकटेश्वरा अमरोहा में 11,10,000 यहाँ की फ़ीस है। फर्स्ट ईयर में 16,50,000 खर्च होते हैं, और 61 लाख का टोटल MBBS आपको यहाँ से पड़ेगा। फिर नेशनल कैपिटल मेरठ जो कॉलेज है 12,20,000 यहाँ का फ़ी है, बट 17,60,000 रुपये मतलब 17,60,000 रुपीज़ आपके खर्च होते हैं फर्स्ट ईयर में ही, और टोटल आपको 66 लाख रुपीज़ की MBBS यहाँ से पड़ती है। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट प्रयागराज 11,90,000 यहाँ का फ़ी है। फर्स्ट ईयर में आपके 70,40,000 समथिंग खर्च हो जाएंगे, आपको 65 लाख रुपीज़ की टोटल MBBS यहाँ से पड़ेगी। फिर नोएडा इंटरनेशनल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा इंटरनेशनल जो कॉलेज है गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ का जो फीस है वो 11,92,000। फर्स्ट ईयर में 17,30,000 रुपीज़ खर्चा होता है, और 65 लाख रुपीज़ की ओवरऑल आपका MBBS यहाँ से पड़ेगी। अब नेक्स्ट है नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर 12,40,000 यहाँ की फ़ीस है। 17,50,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में खर्चा होता है, एंड ओवरऑल MBBS आपको 66 लाख रुपीज़ की यहाँ से पड़ती है। फिर SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा 11,90,000 यहाँ का फ़ीस है। फर्स्ट ईयर में 17,30,000 खर्चा होता है, और 65 लाख रुपीज़ की ओवरऑल MBBS आपको यहाँ से पड़ती है। उसके बाद कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, जैसे करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ, और FS मेडिकल कॉलेज आगरा, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तीर्थांकर महावीर मुरादाबाद, और तीर्थांकर महावीर जैन मुरादाबाद, ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं। और अगर बात की जाए यहाँ की फ़ीस की, तो करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है लखनऊ, यहाँ की फ़ी आपको पड़ती है 15,80,000 रुपये, ठीक है। और बात करें यहाँ का फर्स्ट ईयर में बेटा 21,80,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। इज़ अ एक्सपेंसिव कॉलेज, एंड ओवरऑल आपको MBBS यहाँ से 84 लाख रुपीज़ की पड़ती है, 84 लाख रुपये की पड़ती है। एराज इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल साइंस लखनऊ में, वहाँ का फ़ीस 16,60,000 16,60,000 रुपये है, और फर्स्ट ईयर में 20,60,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। 1,02,00,000 रुपये की आपको MBBS यहाँ से पड़ेगी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। FS मेडिकल कॉलेज आगरा का फ़ी फर्स्ट ईयर का 16,50,000 है, और 21,50,000 रुपये आपके फर्स्ट ईयर में खर्च हो जाते हैं। 87 लाख की आपको यहाँ से MBBS पड़ेगी। नेक्स्ट इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें, तो यहाँ का फ़ी 17 लाख रुपये 17 लाख रुपीज़ है, और फर्स्ट ईयर में आपके 20,50,000 रुपीज़ तक खर्च हो जाएंगे। 93 लाख रुपीज़ की आपको यहाँ से MBBS पड़ेगी। फिर तीर्थांकर महावीर मुरादाबाद जो कॉलेज है वो 16,20,000 रुपीज़ का इसका फ़ी है फर्स्ट ईयर, लेकिन कम्प्लीटली 19,70,000 आपके लग जाते हैं। 1,02,00,000 रुपीज़ की आपको यहाँ से MBBS पड़ेगी। और तीर्थांकर महावीर मुरादाबाद जो जैन माइनॉरिटी है 15,70,000 यहाँ का फ़ीस है। 19,20,000 आपका खर्च हो जाता है फर्स्ट ईयर, और ओवरऑल 1 करोड़ रुपये में आपको यहाँ से MBBS।
अब बात तो हो गई फ़ीस की, और फीस आपने देखा कि 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फ़ीस स्ट्रक्चर है कॉलेजेस का। तो अगर आप कहीं अफोर्ड कर सकते हो इन कॉलेजेस को तो कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर क्या रहता है, रैंक एंड कट ऑफ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई फ्री एग्ज़िट नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। जब आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन लेने जाते हैं तो फर्स्ट राउंड में कोई एग्ज़िट नहीं होता, फ्री एग्ज़िट। फ्री एग्ज़िट का मतलब होता है कि अगर कोई फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलाउट हो जाए और अगर आप उस कॉलेज को विज़िट ना करें, वहाँ पर जाकर अपना वेरिफिकेशन ना करें, अपने डॉक्यूमेंट ना दें, एडमिशन ना लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जो होती है, अमाउंट जो होता है, जो कि 2 लाख रुपए है प्राइवेट के लिए या गवर्नमेंट के लिए बहुत कम अमाउंट है, तो वो सेफ़ रहता है। आप सेकंड राउंड में पहुंच जाते हो, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जब आप लेते हो, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फ़ीस भरते हो, तो वो इसके अंदर कोई फ्री एग्जिट नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलाउट हो गया तो आपको वो कॉलेज लेना ही है। अगर आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए आपने जमा किए हैं वो डिज़ोल्व हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर सेकंड राउंड में अगर आप आना चाहेंगे तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ फिर से चॉइस फिलिंग होगी और फिर से वही प्रोसेस होगा। तो आपको शायद ये बात समझ में आ जाए। और वैसे तो ज़्यादातर कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है उत्तर प्रदेश में, वो आपकी रेंज में आ जाता है, मतलब कम से कम नंबरों पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं बात करता हूँ रैंक की। तो इस रैंक पर आप हैं तो यहाँ पर बेटा कुछ चलता नहीं है, ना जनरल चलता है, ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, ये सब कुछ नहीं चलता। सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर रिलीजन चल जाता है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी है या कहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, तो उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, पर यहाँ पर जैन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर जैन माइनॉरिटी के लिए कम से कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है। रादर बात करें तो सबको एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है, नॉर्मल रैंक पर ही आपको एडमिशन मिलता है, ऑल इंडिया रैंक पर, कैटेगरी रैंक पर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली, जहाँ का जो बेटा इस बार यहाँ पर राउंड 1 की बात, राउंड टू के अंदर तो कट ऑफ बढ़ती है प्राइवेट कॉलेजेस की। राउंड 2 में कट ऑफ बढ़ती है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सीट्स राउंड 1 में फिल हो जाती हैं। राउंड 1 में ज़्यादातर सीट्स फिल हो जाती हैं, क्यों? फ्री एग्जिट है नहीं, तो बच्चों को जो मिलता है 90% से ज़्यादा बच्चे जाकर एडमिशन चुपचाप ले लेते हैं। 2 लाख रुपए कोई बेकार नहीं करना चाहता, और सबको पता है कि जो कॉलेज होने चाहिए वही वो प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखते हैं, और जो मिलता है उसमें जाकर वो एडमिशन ले लेते हैं। दैट इज़ इट। चलो शुरू करते हैं। श्री राम मूर्ति स्मारक का जो हॉस्पिटल है बरेली, यहाँ का बेटा रैंक इस बार 1,39,372, ठीक है? तो 1,40,000 तक भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,40,000 तक भी रैंक है, हो जाएगा, ठीक है? अगला मैं राउंड 1 का ही बता रहा हूँ, राउंड 2 की तो बात भी नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि राउंड 2 के अंदर तो फिर कॉलेज मिल ही जाता है, बची हुई सीट्स होती है तो कम से कम नंबरों पर मिल जाता है, पर क्यों 2 लाख रुपए बेकार करने हैं आपके अपने, है ना? फिर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ की बेटा रैंक जो है वो जाती है 1,96,900, ठीक है? तो 1,97,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो इस कॉलेज को आप रख सकते हैं। देन रोहिलखंड बरेली जो मेडिकल कॉलेज मैंने बताया था, वहाँ की रैंक बेटा 2,64,629, तो 2,64,000 2,65,000 रैंक है, इसके अंडर है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर रामा कानपुर में, जो रामा हॉस्पिटल कानपुर वाला है ना, 2 ब्रांचेस के, कानपुर में एक हापुड़ में, तो कानपुर वाला जो है इसकी बेटा जो रैंक है वो 3,08,890 है, मतलब 3 लाख तक की रैंक पर भी आपको ये मिल रहा है। अगला सरस्वती हापुड़ के अंदर जो कॉलेज है वो 2,49,000, तो 2,49,000 2,50,000 पर भी मिल रहा है। अगला हिंद कॉलेज जो था बाराबंकी में 1,44,680, ये फर्स्ट गई हुई है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, तो भी इतनी ज़्यादा हाई है, आप देख रहे हो। फिर उसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में 1,10,800 समथिंग, तो 1,11,000 तक भी है, 1,12,000 तक भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। फिर रामा हापुड़ वाला जो कॉलेज है वो वहाँ का कट ऑफ जा रहा है 3,99,000, 3,99,000, मतलब 4 लाख के आसपास ही हो गया, 4 लाख ही मान के चलो, तो भी मिल रहा है वहाँ पे। तो कितने कम नंबरों पर मिल रहा है। लास्ट ईयर 309 नंबर थे बच्चे के जब उसको मिला था ये, ठीक है? फिर सुभारती मेडिकल कॉलेज है मेरठ,
काफ़ी डिमांडिंग है ये भी। 3,21,500 पर ये कॉलेज मिला था लास्ट ईयर। मार्क्स क्या थे? 340। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि कम से कम नंबरों पर भी मिल रहा है कॉलेजेस, तो यही रैंक आप मान के चले। राजश्री जो बरेली का कॉलेज है 5 लाख पर मिल रहा है, 5 लाख रैंक पर, है ना। क्या नंबर है बच्चे के? 250 समथिंग। चलो अब बात करते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बनारस में है। 3,68,000, 3,68,000, 300 समथिंग नंबर है बच्चे के। हिंद इंस्टीट्यूट जो है सीतापुर में 1,99,000, तो 2 लाख ही मान के चलें तो भी कॉलेज मिल रहा है। फिर TS मिश्रा लखनऊ के अंदर जो है 4,28,000, सोचो क्या रैंक जा रही है। फिर प्रसाद जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में वो 4,71,000, तो 4 लाख तक जा रही है। तो मार्क्स की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 250 प्लस हैं और तो आप उत्तर प्रदेश में कॉलेज ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 400 के आसपास है तो अच्छा मिल जाएगा, प्राइवेट में भी और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, सेफ जोन में हो बिल्कुल। 500 में है तो अपना मन का कॉलेज चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये रेंज है, ये समझ लो, पर निराश नहीं लौटोगे, इतना तो समझ में आ रहा होगा। फिर मायो जो बाराबंकी में इंस्टीट्यूट है 4,29,000। ठीक है, क्या स्कोर है? 280, 290। फिर कृष्ण मोहन मथुरा में जो कॉलेज है 5,32,000, 5 लाख है, 250 नंबर के आसपास। और जो नए कॉलेज खुले ना उत्तर प्रदेश में, उनकी बात भी करूँगा अभी, उनके अंदर भी कट ऑफ यही रहेगा 250-300 बस। ठीक है, सरस्वती कॉलेज जो है उन्नाव में वो नया ही खुला था लास्ट ईयर, तो यहाँ पर भी बेटा कम से कम नंबर पर एडमिशन हुआ लास्ट ईयर, 200-250 बस। फिर KD इंस्टीट्यूट जो है मथुरा में 2,43,000 पर एडमिशन हुआ। KS मेडिकल कॉलेज हापुड़ के अंदर 3,91,000। नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ के अंदर जो मेरठ का जो हॉस्पिटल है कॉलेज है 4,56,000। फिर उसके बाद बेटा शाहजहानपुर के अंदर जो है वर्णार्जुन 5,65,000। श्री वेंकटेश अमरोहा के अंदर 5,25,000। यूनाइटेड प्रयागराज जो नया कॉलेज खुला था 3,70,000। नोएडा इंटरनेशनल कॉलेज जो है 2,94,000। और नरेंद्र मोदी तो गुजरात में है, नरैना मेडिकल कॉलेज जो कानपुर का है 5,86,000, 230 मार्क्स। SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा 5,93,000, 230 मार्क्स। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। अब करियर इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ का, वहाँ की रैंक क्या है? 6,79,000 पर एडमिशन, 210 नंबर पर एडमिशन लिया। ठीक, एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज 4,50,000 पर एडमिशन हुआ, 287। तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद जो कॉलेज है कितने पर हुआ? 7,50,000। खैर इनकी तो फीस ही इतनी ज़्यादा है जैसे करियर इंस्टीट्यूट वगैरह की। यहाँ तो MBBS काफ़ी महंगा पड़ता है, तो बच्चे कम ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पे 80 लाख के ऊपर है, 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 2 लाख, 1 करोड़ 10 लाख तक का पैकेज बन रहा है। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ कम रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लो, चाहे इंटीग्रल देख लो लखनऊ 6,21,000, 6 लाख पर एडमिशन हुआ। FS मेडिकल कॉलेज आगरा 7,15,000, 7 लाख पर एडमिशन हुआ। और तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद में वो है 4,84,000। मार्क्स क्या है? 227, 200, 270, 250, 210 इन पर एडमिशन हो रहा है इन कॉलेज में, तो आराम से मिल सकती है सीट आपको राउंड 1 में ही। लेकिन यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है और फीस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब जरा माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें, करियर है वो भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो माइनॉरिटी के लिए क्या स्कोर रहता है? तो माइनॉरिटी के लिए फीस में तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, 1-2 लाख रुपए का ही डिफरेंस है, बट कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन हो रहा है। अगर करियर इंस्टीट्यूट में जाओ, माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे 9,60,000 पर एडमिशन हुआ है, 146 मार्क्स पे। मतलब आप क्या कह सकते हो, क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन हो रहा है। एराज में भी माइनॉरिटी का 5 लाख पर हो रहा है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स 150, 130, 170, 117। अब थी इससे पहले वो कट ऑफ थी, अब तो वो कट ऑफ बढ़ गई है। अब जैसे कि इंटीग्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ 217 नंबर पर एडमिशन हुआ है। तीर्थंकर महावीर कॉलेज के अंदर 150 नंबर पर एडमिशन हुआ है। तो अगर हम माइनॉरिटी से हैं, जैन माइनॉरिटी से हैं, तो माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं, तो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है, बट द फीस इज़ सो मच हाई। तो एक कंप्लीट वीडियो था बेटा जिसके अंदर मैंने अच्छा एक चीज़ और रह गई जाते जाते आपको बता दूँ। कुछ जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं
पहला है श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, 50 सीट है इसमें, 50 सीट्स हैं। और अजय सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शामली, 150 सीट्स हैं। KMC मेडिकल कॉलेज महाराजगंज, 150 MBBS सीट्स हैं। और श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभल, 50 सीट्स हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास 400 सीट्स हो गई। ये प्राइवेट सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो बेसिक होगा वो बेसिक 60 लाख के आसपास, 60 से 65 लाख रुपए के आसपास का MBBS आपको यहाँ पड़ेगा। और कट ऑफ की बात करें तो यहाँ की कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, 250, 300 के आसपास भी नंबर हैं, तो आप इन कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो वेरी मच। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है THEVIKISINGH। इंस्टाग्राम पर आके मुझसे जुड़िए और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।